इधर भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की जांच अब तेज होती जा रही है। सीबीआई ने उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। लगातार 3 दिन की पूछताछ, स्पॉट वेरिफिकेशन और तकनीकी जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इस दौरान सीबीआई रिमांड बढ़ाने की भी मांग कर सकती है ताकि मामले में आगे पूछताछ की जा सके। सीबीआई और मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि अब सीबीआई समर्थ और गिरिबाला सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। एजेंसी टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक के जरिए ट्विशा के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन करने को तैयार है। इसके अलावा आपको बता दें कि घटना से पहले और बाद की हर गतिविधि की सटीक पड़ताल की जा सके। बता दें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायका पक्ष पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहा है। 24 मई को भोपाल एम्स में दिल्ली एम्स की टीम भी पहुंची, जहां पर दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। साथ ही मौत के 12 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को जो है सीबीआई की टीम जो है लेके रवाना हो रही है। अब दोनों की जो है कोर्ट में पेशी होनी है। जो आज है समर्थ सिंह की, इससे कुछ देर पहले जो है समर्थ सिंह को जो है मेडिकल के लिए ले जाया गया था जेपी अस्पताल में। मेडिकल करने के बाद जो है अब दोनों की जो है कोर्ट में यहाँ पेशी होने जा रही है। आप देख सकते हैं दोनों को अलग अलग गाड़ियों में बैठाया गया है। ये समर्थ सिंह को जो है कोर्ट ले जाया जा। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हुई है और कब सुलझेगी मिस्ट्री, हालांकि ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ट्विशा मौत केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और दोनों को जो है आज कोर्ट में पेश किया गया है। दोनों से पूछताछ की जाएगी, आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, सवाल पूछे जाएंगे और देखा जाएगा कि दोनों के सवालों में कितना अंतर है और कितनी समानता है। उसके बाद जो है सीबीआई अपनी रिपोर्ट बनाएगी। आपको ये भी बता दें कि आखिरी घंटों में क्या कुछ हुआ, उसके लिए वर्चुअली रिक्रिएशन भी किया जाएगा। डमी ट्विशा बनाकर किस तरीके से क्या कुछ माहौल घर में था, इस तरीके से एक वर्चुअली रिक्रिएशन भी होगा। तो सीबीआई की एंट्री और सुलझाई की एंट्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें कि अब दोनों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया जाएगा और कोर्ट में ये फैसला आज हुआ है। और अंजलि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस खबर पर? अंजलि, आप मुझे सुन पा रही हैं? अंजलि की आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फिलहाल यही अपडेट है कि अब 5 दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा। ट्विशा डेथ मिस्ट्री अब कब सुलझेगी, बड़ा सवाल यही है। पूछताछ के बाद कई सारे राज और खुलेंगे। फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया, एक्शन मोड में है सीबीआई, लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस रिमांड पर अब भेजा जाएगा। तो बड़ी अपडेट आपको ट्विशा शर्मा मौत मामले में बता रहे हैं। अंजलि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अंजलि, क्या कुछ अपडेट ट्विशा मौत मामले में? देखिए, ट्विशा मामले में बड़ा अपडेट ये है कि जो समर्थ सिंह और गिरिबाला जो सिंह है, दोनों को जो है आज कोर्ट में पेश किया गया था और सीबीआई को जो है दोनों की जो रिमांड मिली है 5-5 दिन की, 2 जून तक जो है दोनों सीबीआई की रिमांड में रहेंगे दोनों है। और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सुनवाई हो चुकी है और जो स्पेशल कोर्ट में है तो दोनों की सुनवाई हुई थी और अब जो है 2 जून तक जो सीबीआई है अलग अलग पहलुओं पर जांच करेगी। अलग अलग जो सवाल कई परिजन द्वारा खड़े किए जा रहे थे, उन सवालों के जो है जवाब अब गिरिबाला को देने पड़ेंगे और मामला जो है अब सीबीआई के हाथ में है, पहुंच चुका है। अब
कोर्ट में जो है सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि उनके वकील जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं बाहर, और जो अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यही कहा जा रहा है कि 5-5 दिन की जो है रिमांड दोनों की जो है सीबीआई को मिली है। 2 जून का दोनों जो है सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान उनसे अलग अलग जो है पहलुओं पर चर्चा हुई, यानी उनसे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि कई सवाल जो है गंभीर सवाल खड़े हुए थे कि कैसे त्रिशा के पोस्टमार्टम की अगर बात करें, परिजनों ने कई सवाल उठाए थे जिसको नजरअंदाज किए गए थे, जिसके तहत जो है अग्रिम जमानत प्रिंसिपल लोअर कोर्ट से गिरिवाला सिंह को मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। पर अब जो है छोटे छोटे पहलुओं पर जो है जो कड़ी जो जोड़ने की बात कर रही है, वो जो है कड़ी जोड़ रही है सीबीआई, और सीबीआई उसको तह तक ले जाएगी, क्योंकि इसके पहले अगर बात करें तो सीसीटीवी बरामद किया था गिरिवाला या समर सिंह के जो बयान दर्ज किए गए थे, उसमें जो 56 मिनट का जो रिकॉर्ड है, जो गुत्थी है, यानी जब जो त्रिशा है अपनी माँ से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, उस दौरान जो है समर के पीछे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसके बाद 1 घंटे के बाद जो उनके पास फोन आता है कि त्रिशा इज नो मोर, तो उसके बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जो त्रिशा ने क्या ऐसा कदम उठाया या फिर उसको ऐसा करने पर मजबूर किया गया, ये जो सवाल जो है लगातार पिछले कई दिनों से बना हुआ है, उसकी जांच अब जो है सीबीआई तक पहुंच गई है। क्योंकि सीबीआई के पास ही मामला जो है समर सिंह की अगर रिमांड की बात करें तो पीआर पुलिस रिमांड पर था, लेकिन पिछले 2 दिन से सीबीआई उनको जो है पूछताछ कर रही थी। लेकिन अब जो है गिरिवाला आज कोर्ट में पेश तो उनकी भी जो रिमांड है, सीबीआई ने दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी थी। अब जो है जज ने फैसला सुना दिया है, दोनों 2 दिन तक जो है सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान बहुत सारे सवाल है। अच्छा, ये भी माना जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर जो है उसे क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर क्रॉस सवाल जो किए जाते हैं वो भी किए जाएंगे, क्योंकि साक्ष्य छुपाने के जो आरोप है या फिर किसी टेम्परिंग के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उनकी जांच जो है आगे ये सीबीआई अब धीरे धीरे करेगी। अब 2 तारीख तक जो मामला है, वकील भी हमारे साथ देखते हैं इस मामले में उनका क्या कहना है। तो अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, 5-5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। अंजलि, ये भी समझेंगे कि साक्ष्य छुपाने के आरोप गिरिवाला सिंह पर लगातार लग रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सुसाइड किया या मौत हुई त्रिशा की, उसके बाद सीसीटीवी वाले को भी कॉल किया था गिरिवाला सिंह ने। ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि सीसीटीवी जो बरामद किया गया था उसके अलावा जो बयान दिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं यानी कि साक्ष्य है या फिर जो सबूत जुटाए गए थे उनको छेड़छाड़ करने की जो है बात सामने आ रही है। तो उससे भी जो है क्योंकि ये बातें भी सामने आई थी कि गिरिवाला ने जो कर रखा है तो वो टेम्परिंग कर सकती हैं, जो भी सबूत है उससे भी खिलवाड़ कर सकती है, तो वो भी देखना होगा किस मामले। 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब इस बीच में सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन दोनों से जारी रखेगी और इसके बाद यदि आवश्यकता उनको पड़ती है तो वो और रिमांड लेंगे या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। इट इज अ 5 डे फ्रॉम टुडे, आप काउंट कर लीजिए 31 में भी है ना, 29 to 30 आज को काउंट करके 5 दिन होता है, तो 2 जून को 2 बजे तक के लिए दिया गया है। नहीं, सीबीआई ने बोला था कि हमने अभी कल ही अरेस्ट किया है और हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है दोनों की, और चूंकि समर सिंह की पहली रिमांड एसआईटी ने ली थी और बाद में सीबीआई को उनको हैंडओवर किया गया है, तो अभी दोनों से डिटेल इंटरोगेशन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने 2 तारीख की उनसे मांगी है रिमांड। नहीं, विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है भी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एंटीसिपेटरी खारिज करते समय ये तथ्य प्रकाश में उनने लिया है संज्ञान में कि उनकी अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है, और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल उनकी जो क्वैश हुई थी वहां से हाईकोर्ट से, तो इसीलिए वो तो ऑब्वियस था कि सीबीआई अपने इंट्रोगेशन के लिए उनको रिमांड पे लेगी ही लेगी। थोड़ा बाहर है। 2 जून 2 बजे तक का ये रिमांड है और हम सुन रहे थे। अंजलि, आप अपनी बात पूरी करिए। लेकिन बिल्कुल जैसे कि वकील ने बताया कि 2 जून तक यानी अगले 5 दिनों तक जो है पुलिस की रिमांड पर लोगों को मिली है। हालांकि सुनवाई के दौरान गिरिवाला के वकील की बात करें या फिर समर के वकील की बात करें तो दोनों ने इस चीज का विरोध नहीं किया है।
जो है रिमांड पर रही है दोनों, उस दौरान उनसे इंटरोगेशन किया जाएगा, अलग अलग पहलुओं पर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन यही है कि 5 दिन में सीबीआई हर वो सवाल करेगी जो कहीं ना कहीं अभी तक अनसुलझे हैं। उन सभी सवालों के तह तक जाएगी जिस तक अभी तक एसआईटी नहीं पहुंचे या पुलिस उस जगह तक नहीं पहुंची। उन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अब सीबीआई की जब एंट्री हुई है, क्योंकि सीबीआई ने कल ही जो है गिरीवाला को गिरफ्तार किया है, सिर्फ कल ही उनकी जो है इंटरोगेशन गिरीवाला से हुई। अगर समझ की बात करें तो पिछले 2 ही दिन जो है सीबीआई को मिले थे, जिस दौरान उन्होंने जो है समर्थ से बात की। लेकिन अब जो है सीबीआई को 5 दिन मिल गए हैं जिसमें वो विस्तार से हर पहलुओं की जांच करेंगे और इसी जो मर्डर मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या हुआ था। इसके लिए अलग अलग जैसे वो वर्चुअल रिक्रिएशन की भी जो बात कर रहे हैं, वर्चुअल रिक्रिएशन भी किया जाएगा। उस समय क्या हुआ था, किस समय कौन लोग वहाँ मौजूद थे और किसने क्या क्या किया था, सभी का जो, क्योंकि इसके अलावा जैसे लोग रवि घर में मौजूद थे उनसे भी जो है पूछताछ की गई थी। लेकिन अभी ये 5 अहम दिन है जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई अंतः पहलू जो है वो सुलझ सकते हैं, कई ऐसी बातें भी सामने आ सकती है जो अभी तक छुपी हुई है। जी ठीक है अंजलि, तो लगातार आप हमें जानकारी दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें 5 दिन की रिमांड पर दोनों को यानी कि समर्थ और गिरीवाला सिंह को अब फिलहाल सीबीआई के लिए भेज दिया गया है। अब सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी और देखना होगा क्या कुछ अब इस पूरी पूछताछ रिमांड पर निकलकर सामने आता है।